बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मन ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुक़द्दम नूरुल हुदा मिस्बाहुल ज़ुल्म शफ़ीउल उम्म साहिबुल जूद वल करम मौलाना अबुल क़ासिम हबीब आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व शफ़ीउल मुज़्तबीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा तशाऊन इल्ला अन यशाअ अल्लाह। सादात पढ़ा के इन 2-3 रोज़ के मजलिसी प्रोग्राम में हर साल की तरह इस साल भी आपकी मौजूदगी दुनिया के मकरूहात से लगे हुए वो ज़ख्म जो रूह को गरीब भी बनाते हैं और ज़ईफ़ भी, उनके लिए फ़र्श अज़ा से मरहम तलाशते हुए आपके प्यारे वजूद समाअतों की अल्लाह की अता की हुई दौलत से वो सुनने की कोशिश जिसे खुदा खुद सुनना चाहता है, वो बोलने की कोशिश जिसे खुदा खुद बोलना चाहता है, और उस प्यार को महसूस करने की कोशिश जिस प्यार का ऐलान खुद खुदा ने किया है। ये मजलिस सैयदुल शुहदा से आपको शरफ मिलता है। एक बार दुरूद पढ़े मोहम्मद व मैंने महसूस किया कि बहुत बेहतरीन कलाम था भैया, बहुत ही ज़बरदस्त कलाम था। इन लोगों ने वैसे दाद दिया नहीं जैसे देना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। तो मैंने महसूस किया कि आप लोग थके हुए हैं। अब ये नहीं पता मुझे कि आप खाना खा के थके हुए हैं कि भूखे थके हुए हैं। अगर खाना खा के थके हुए हैं तो गलत बात है, क्योंकि खाना खा लिया है तो थकन का इजहार नहीं होना चाहिए। और अगर खाना नहीं खाया तो मुमकिन है कि आपको थकन हो। मैं भी कोशिश करूँगा कि अगले आधे घंटे में मैं कोई मौजू जो आपके लिए अनसुना या आपके लिए अनयूजुअल हो, ऐसा कोई एक मौजू चुनता हूँ और उस पर गुफ्तगू होती है। मजलिस में इस वक्त जिसको कहा जाए सहाफ़त की दुनिया के हमारी कौम के चांद सितारे यहाँ मौजूद हैं। माशाल्लाह से रज़ा भाई मौजूद हैं, आसिफ भाई मौजूद हैं यहाँ पे, माशाल्लाह रिजवान भाई मौजूद हैं। तो बड़ा अच्छा माहौल है। मैं देख रहा हूँ कि इर्द गिर्द से काफ़ी चेहरे और बहुत से चेहरे हैं जिन्हें मैं पहचान रहा हूँ और जिनसे मुलाकात हो चुकी है। तो अगर आपकी इजाज़त है तो मैं मेरी दुनिया मेरी आँखों से देखी जाए तो आँखें मेरा उन्वान है। नॉर्मली आपने कभी ऐसे उन्वान पे मजलिसें नहीं सुनी होंगी। मैं कोशिश करता हूँ ऐसे उन्वान पे गुफ्तगू करने की, ताकि मेरे जवानों को मैं कुछ पैगाम दे सकूँ और समझा सकूँ। मेरे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। देखिए, मेरे पहले भी मजलिस हुई है, आपने पूरी मजलिस सुनी, और मेरे बाद भी मजलिस होगी। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना नजीबुल हसन साहब पढ़ेंगे, मेरे छोटे भाई हैं, बहुत अच्छी खिताबत है, बहुत बेहतरीन खतीब हैं, बेहतरीन इल्मी तकरीर होती है, एक जामे माने तकरीर आप इंशाल्लाह मेरे बात सुनेंगे। मैं आपको एक अनयूजुअल सब्जेक्ट की तरफ लेके चलता हूँ, आँखें। अब इसका मकसद ये भी है क्योंकि मैं हमेशा ट्रेडिशन से हट के गुफ्तगू या ट्रेडिशन से हट के सब्जेक्ट लेता हूँ। ट्रेडिशन में हमारे यहाँ ये है कि मौलवी एक आयत पढ़ता है, उस आयत का तर्जुमा और तफसीर किताबों में जो उसके सिलसिले में वाक़यात या नुकात हैं, या वो अपने पढ़ लेगा या किसी का सुन के पढ़ लेगा। यही सिस्टम चलता है। और उसके बाद जब मैटर उसका ख़त्म होता है तो मसाइल पे आ जाता है। ठीक है, मैं इसे चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ।
गुफ्तगू आँखों पे होगी, थोड़ा सा आपको मेरे साथ चलना होगा, ठीक है। जब हम किसी भी शय पे गुफ्तगू करते हैं या किसी भी चीज़ पे गुफ्तगू करते हैं तो उसके इर्द गिर्द हमारी तकरीर जाती है। हम उसके इर्द गिर्द देखते हैं, कुछ पुराने सफ़हात को उठाते हैं, कुछ प्रेजेंट को पढ़ते हैं, कुछ बाद के सफ़ों को पढ़ते हैं। तो मेरे मजलिस का कुछ हिस्सा उन लोगों के लिए जो 65 से 75 और 85 के हैं वो उसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे, कुछ हिस्सा जो हमारे 15 साल से 35 साल के लोग हैं, और कुछ हिस्सा हमारे हम उम्र दोस्तों के लिए। पूरी तवज्जो, आँखें मेरे सामने रखो, मैं तुम्हें बता दूंगा किसकी आँखें हैं। मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा कि ये किस इलाके का रहने वाला था। मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा कि ये किस नस्ल का आदमी था। मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा कि ये तराई में रहने वाला था या पहाड़ी में रहने वाला था। मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा कि ये तहजीब के खानवादे का सितारा था या किसी जंगली माहौल में पले हुए खानवादे का कोई फ़र्क था। आँखें बहुत कुछ बोलती हैं, बहुत कुछ बोलती हैं। ये जिस चेहरे में रहती हैं वो चेहरा भी बहुत कुछ बोलता है। आदमी अपनी पूरी ताकत से छुपा भी ले तो चेहरा बहुत कुछ दिखा देता है, क्योंकि आँखें झूठ नहीं बोलती। पता नहीं आपने ये लफ्ज़ महसूस नहीं किया कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले से आपसे कह चुका हूँ, ट्रेडिशन से हटके होगा, वो मेरे साथ रहेगा। चूँकि आँखें झूठ नहीं बोलती। ज़बान से झूठ होता है, आँखों से झूठ नहीं होता। आँखों को खुदा ने बेपनाह ताकत दी, बेपनाह। अच्छा देखिए, अब ये आँखें हैं, इसमें जो मैं पूरब का जुमला इस्तेमाल करूँ, इसमें जो ये सफ़ेद चर्बी का ढेला है वो नहीं देखता, इसमें जो ब्लैक बॉल है वो नहीं देखता, इसमें एक पुतली है, उस पुतली में एक नुक्ता है, उस नुक्ते में नूर है। यानी अगर तुम्हारे पास ये चर्बी का ढेला है तो भी कोई फ़ायदा नहीं, ये ब्लैक बॉल है तो भी कोई फ़ायदा नहीं, पुतली भी है तो भी कोई फ़ायदा नहीं, मगर पुतली में वो नुक्ता नहीं है तो तुम्हें कुछ दिखता नहीं है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। ठीक है, आप सब साहिब कलम हैं इसलिए आप महसूस कर पाएंगे मैं कहाँ के जुमले कहाँ लेके जाने की कोशिश करूँगा। पूरी तवज्जो। खलील जिब्रान कहते हैं, First you show your mother face, then I will tell you what you are. अपनी माँ को मेरे सामने लाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा तुम क्या हो। खलील साहब, माँ के चेहरे की ज़रूरत नहीं है। फर्श अज़ा ने हमें इतना होशियार बना दिया है कि कोई अपनी माँ का नाम बताए तो हम बता देंगे कहाँ से आ रहा है। महसूस कर पा रहे हैं आप? तो ये जो चेहरा है ना बहुत अहम है, बहुत अहम है। बाप का चेहरा ज़ाहिर के लिए बहुत अहम है, माँ का चेहरा बातिन के लिए बहुत अहम है। दोनों चेहरे को मिला दिया जाए तो फिर जो चेहरा सामने आता है वो खानवादे के लिए बहुत अहम है। इस चेहरे में जो आँख है वो ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। तो पहली चीज़ तो मैंने क्लियर कर दिया, आँखों से नहीं दिखाई देता, नुक्ते से दिखाई देता है। समझ रहे हैं? नुक्ते से ये नुक्ता भी अजीब चीज़ है भाई। मैंने 2002 या 2003 में ये जुमला पढ़ा था। कितने साल हो गए? 21 साल हो गए। 21 साल पहले मैंने जोगीपुर में पढ़ा था ये जुमला कि पूरी दुनिया ने टेक्नोलॉजी में कमाल हासिल कर लिया। वो घोड़े पे चलने वाले कासिद ख़त्म हो गए, वो साइकिल चला के ख़त पहुंचाने वाले ख़त्म हो गए। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इनकलाब बर्पा किया और सबके एड्रेस को इलेक्ट्रॉनिक कालिब में ढाल दिया। यानी आपका नाम आपका एड्रेस बन गया, आपके बोले हुए जुमले आपका एड्रेस बन गए, आप जिससे मिलना चाहते हैं उसका नाम आपका एड्रेस बन गया, आप जैसे चाहते हैं आपसे मिला जा सकता है। मगर जब मैंने रास्ते को नज़दीक
नज़दीक से देखा तो वहाँ भी मुझे नुक्ता दिखाई दिया, www. मुझे कोई भी तहरीक इलेक्ट्रॉनिक नहीं दिखाई दी नुक्ते के बगैर। तो भैया खाक पे बैठो तो भी नुक्ता है, और इलेक्ट्रॉनिक में जाओ तो भी नुक्ता है, बल्कि जुमले बदल रहा हूं। अगर तुम समझना चाहते हो कहाँ का है, तो भैया जमीन के ऊपर भी है और कब्र के अंदर भी है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। तो आंखें अब जरा मेरे साथ रहिएगा, ठीक है? ये आंखें मेरे सामने लाई जाएं, मैं बता दूंगा। अब जरा सा मेरे साथ रहिएगा। आदमी की सांसें थम गई, घर वाले परेशान है, क्या हो गया? चलो भैया इनको उठाओ, अस्पताल लेके जाओ। हॉस्पिटल लेके जाया गया, डॉक्टर से कहा गया लगता है मर गया है, सांसें नहीं चल रही हैं। डॉक्टर ने क्या किया? कोई मशीन लगाई क्या? नहीं 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 नहीं, उसने आंखों को खोला और उसने टॉर्च की रोशनी आंखों में डाली। पुतली ने बराअत करके, पता नहीं महसूस कर पा रहे हो क्या, मुझे नहीं मालूम, दोबारा सुनना मेरी तकरीर और सोचना कल तो शायद क्या पढ़ के गए। जैसे ही आपने टॉर्च मारा, उस रोशनी से पुतली ने बराअत करके हिल के दिखाया कि हम जिंदा हैं। ये हरकत बताती है कि तुम जिंदा हो। ये मजलिसों में नारे तुम्हारी हरकत हैं, ये जोर से दुरूद तुम्हारा हरकत है, ये तुम्हारे मातम तुम्हारा हरकत है, ये रोड पे ताजिया लेके निकलना तुम्हारी हरकत है। हरकत बताती है तुम जिंदा हो। मरे हुए लोगों की आबादी तो बहुत होती है। तुम्हें देखना है किसी शहर में कितने शिया हैं, जुलूस देख लो। मकानों में बैठ के खाने वाले शियों को गिनता कौन है जो हुसैन के ताजिए के साथ नहीं, हम उसके साथ नहीं। दुरूद पढ़े मोहम्मद यहां से मेरे साथ रहिएगा। तो ये आंखें कई किस्म की हैं, कई किस्म की। कम कर रहा हूं तकरीर के जुमले, वो जुमले इस्तेमाल करूंगा जो बहुत ज्यादा मायने अपने साथ समेटे हुए हैं। कई किस्म की हैं। कुछ आंखें 10 किलोमीटर देखती हैं। कितना? 12 किलोमीटर। भाई मैं जिंदा मिसाल दे दूं, एक जहाज 30,000 फीट की ऊंचाई पे चलता है, 9 साढ़े 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। आप अपने गांव में यहीं जरगावा के आजू बाजू में चारपाई पे लेटे हैं, रात को आसमान देख रहे हैं, आपको क्या दिखाई देता है? जहाज दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है ना, जहाज भी दिखता है, जहाज के ऊपर का आसमान भी दिखता है, ठीक है ना? इसका मतलब 9-10 किलोमीटर, 12-13 किलोमीटर आप देख पा रहे हैं। तो ये आंखें आम आदमी की हों तो 12-13 किलोमीटर देखती हैं। ये आम आदमी की आंखें हैं। अब ये आदमी खास बनता है तो फिर ये 200-300 साल देखती है। फिर ये आंखें 12-13 किलोमीटर नहीं देखती, ये 200-300 साल देखती है। ये खास लोगों की आंखें हैं, खास की आंखें हैं। ये 2-5 साल नहीं देखती है, 200-300 साल देखती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बने हुए कितने साल हो गए? 210 साल के अंदर का इलाका है, ठीक है ना? जिसने जब बनाया था उसकी आंखें 500 साल देख रही थी। जब वो छोटी सी ईंट डाल रहा था ना, जब उस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, जब मौलवी उसकी मुखालिफत कर रहे थे, जब अंग्रेज़ी जानना हराम करार दिया जा रहा था, जब वो सोहबतों और मुसीबतों में आंधियों के सामने इल्म का चिराग जलाने के लिए निकला था ना, फ़ख्र करो कि वो भी सैयद था। सादात ने हिंदुस्तान में जो चिराग जलाए हैं, हुकूमतें भी उस चिराग को बुझा नहीं पाए हैं। पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। इल्म के चिराग का। किसी ने मुझसे टेलीविज़न चैनल में पूछा, मौलाना साहब क्या नहीं हुआ जो होना चाहिए था, जो आपको लगता है कि कमी रह गई? तो बहुत सारे हमारे सुन्नी बरादरान भी थे, बहुत सारे एजुकेशन के एक्सपर्ट थे, सारे मौजूद थे वहाँ पर। तो मैंने कहा कि भाई जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि अलीगढ़ बना, अलीगढ़ में इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, अलीगढ़ में फ़िलोसोफर्स बने, अलीगढ़ में टेक्निकल्स स्टडी के लोग बने, अलीगढ़ में बहुत सारी अलग अलग सिनफ़ों के माहिरीन और अलग अलग इल्म के जानकार बने, ठीक है, बने।
प्रॉब्लम कहाँ है? मैंने कहा प्रॉब्लम यह है कि अलीगढ़ में सर सैयद नहीं बना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जुमले बदल दूं, फर्श अज़ा ने सर सैयद बना दिया। पता नहीं आप महसूस ही नहीं कर पा रहे। फर्श अज़ा ने सर सैयद बना दिया, मगर अलीगढ़ एक सर सैयद नहीं बना पाया। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकला बने, बड़े बड़े लोग बने, सर सैयद नहीं बना। समझ रहे हैं? अगर एक सर सैयद बना होता तो कई यूनिवर्सिटी बन जाती। आज आपको पता है हिंदुस्तान में कितनी यूनिवर्सिटी है? 7,000। कितनी यूनिवर्सिटी है? 7,000। और हमारे पास कितनी यूनिवर्सिटी है 7,000 में? 5 भी नहीं है। 5 भी नहीं है। 5 भी। इतनी बड़ी आबादी है। सुन्नियों को देख लो तो वो खुश हैं कि हम इतने हैं हिंदुस्तान में, शियों को देख लो तो वो खुश हैं हम 6.5 करोड़ हैं हिंदुस्तान में, दोनों को मिला लो तो ये कहते हैं हम 20 करोड़ हैं हिंदुस्तान में, या 25 करोड़ जितने भी हैं। यूनिवर्सिटी नहीं है इनके पास, पढ़ने का इदारा नहीं है इनके पास, पढ़ने का इदारा नहीं है इनके पास। और ये बड़ी अच्छी कोशिश है जो आपने अभी स्कूल और मदरसे के लिए किया है अपने यहाँ। ये पढ़ाई लिखाई वो अब तो आसान हो गया है। पहले जो लोग पढ़ चुके बेचारे 10-10 किलोमीटर चलते थे, 15-15 किलोमीटर चल के जाते थे, स्कूल में पढ़ाई करते थे, तब आते थे। अब तो आसान है, अपना मोबाइल खोलिए, यूट्यूब खोलिए, जिस सब्जेक्ट को आप जानना चाहते हैं और जिस प्रोफेसर से जानना चाहते हैं देखिए। खुराफात में रहिएगा तो आयात का साया नहीं मिलेगा। आयात का साया चाहिए तो खुराफात से बाहर निकलिए, आयात आप पे साया कर लेगा। समझ रहे हैं आप? कौन नहीं है जो मोबाइल का 6 घंटे इस्तेमाल नहीं करता, 5 घंटे इस्तेमाल नहीं करता, 4 घंटे इस्तेमाल नहीं करता। बहुत सारे लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोबाइल का सही इस्तेमाल कीजिए। सही इस्तेमाल करेंगे तो इसका फ़ायदा आपको भी होगा और आपकी औलाद को भी होगा। तो अलीगढ़ में क्या नहीं बना? सर सैयद नहीं बना। सर सैयद ने कितना देखा? 500 साल देखा। तो पहली आँख कौन सी हुई? जो 12-15 किलोमीटर देखती है। दूसरी आँख 200-500 साल देखती है। एक तीसरी आँख भी है, तीसरी आँख भी है। ये क्या देखती है? ये नस्लों को देखती है। अल्लाह अकबर। काश मैं आपको समझा पाऊँ, काश मैं आपको समझा पाऊँ। मैं थोड़ा मिसाल देके समझाऊं। बेटा कहता है, जवान बेटा बाप से, बाबा फलां पड़ोसी की फलां बच्ची मेरे साथ पढ़ती है, गोल्ड मेडलिस्ट है, बहुत अच्छी तालीम, बहुत अच्छी तरबियत, मैं चाहता हूँ उससे शादी कर लूँ। कब से जानते हो? बाबा यही कोई 1 साल से जानता हूँ। अच्छा, तुम्हें उससे कोई मोहब्बत, उल्फत, कोई प्यार? बाप से कहता है, हाँ बाबा, मैं समझता हूँ कि वो मुझे अच्छी तरह से समझेगी, मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी उसके साथ आसान होगी, मैं समझता हूँ कि वो मेरे काम आएगी, मैं समझता हूँ कि मेरे बुरे वक्त में वो मेरा साथ देगी, मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। बाप ने माँ की तरफ मुस्कुरा के देखा, कहा, बेटा तू ठीक नहीं सोच रहा, अभी जो सोच रहा है वो तेरा एहसास है, तजुर्बे की कमी है, मगर तू ठीक नहीं सोच रहा। बाबा रह रहा हूँ मैं, जी रहा हूँ मैं, क्लास में मेरे साथ, उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मैं देख रहा हूँ, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं ठीक नहीं सोच रहा? पलट के बाप कहेगा, बेटा तू चेहरा देख रहा है, मैं शजरा देख रहा हूँ। आय हाय हाय, बेटा तू चेहरा देख रहा है, मैं शजरा देख रहा हूँ। मुझे ये भी पता है कि उसका बाप कौन है, मुझे ये भी पता है उसकी माँ कौन है, और मुझे ये भी पता है उसकी बाप की माँ कौन है। महसूस कर पा रहे हैं आप? तो पहली आंख हुई 12-15 किलोमीटर देखने वाली, दूसरी आंख हुई 200-500 साल देखने वाली, तीसरी आंख हुई शजरा देखने वाली। एक और आंख है, वो शजरे से भी आगे देखती है। ये आंख इंसानों की नहीं, अली के जुल्फ़कार की है। आय हाय हाय, आय हाय हाय हाय। ये आंख अली के जुल्फ़कार की है कि मालूम है कि चलते हुए देख लेती है कि 7 नस्लों में भी कोई मोमिन है तो गर्दन नहीं काटती। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। ठीक है, ये आंख है, ये आंखों का सफर है। इसमें से अब कुछ और आंखें हैं,
इन्हीं आंखों को बयान करूंगा और मैं करबला तक पहुंच जाऊंगा आपके सामने। इसमें कुछ और भी आंखें हैं और उसमें से एक आंख वो है जो बहुत खास है, बहुत खास। ये कौन सी आंख है हुजूर? ये बहुत खास आंख है। और आंखों पे खाक अगर ये आंख ना हो, ये वो इतनी खास आंख है। आप सोच रहे होंगे मौलाना अब किस आंख की बात करेंगे? किलोमीटर की तो बात कर चुके, 500 साल की बात कर चुके, नस्लों की बात कर चुके, शजरे की बात कर चुके, अब कौन सी आंख है? ये वो आंख है जो अपने वक्त के इमाम को देखती है। ये इतनी खास आंखें हैं कि इन आंखों के साए में हम जिंदगी जी लेंगे, हमें ठोकर नहीं लगेगी। ये बहुत अहम आंखें हैं, बहुत अहम आंखें जो अपने इमाम को देखती है। कभी सोते हुए रात को अपने इमाम से बात किया है? जिसे रोज दुआओं में पुकारते हो और याद देते और दिलाते हो कि हमारे 12 इमाम हैं, उस 12वें का जिक्र कभी करते हो? कभी तकलीफ़ में जब पुलिस का मामला होता है किसी इंस्पेक्टर को याद करते हो, जब कोर्ट का मामला होता है किसी वकील को याद करते हो, जब मदद की बात होती है किसी पैसे वाले को याद करते हो, जब दुनिया की प्रॉब्लम होती है किसी रिसोर्सफुल आदमी को याद करते हो। क्या तुमने अपनी तकलीफ़ों में रात को सोने के पहले अपने बिस्तर पे जाते हुए अपने मौला से सरगोशियाँ की हैं? कहा है मौला ये तन्हाई में क्यों छोड़ रखा है मेरे मौला? हमें आपसे प्यार करना नहीं आता, आपको तो हमसे मोहब्बत है मौला। हमारी हैसियत और औकात नहीं है कि खुद को मुसीबत से निकाल सकें, और दिल नहीं मानता कि तेरे होते हुए गैरों के सामने मदद के लिए हाथ फैलाएं। कुछ तो कभी सरगोशियाँ कर लिया करो। मेरे जवानों में तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, तुमने अगर 10 दिन मौला से सरगोशी की तो 10 दिन के बाद से तुम्हारे ईमान की भी हालत बदल जाएगी और आँखों की भी हालत बदल जाएगी, आँखों की भी हालत। तो ये कौन सी आँख है जो इमाम को देखती है? बहुत खास आँख, बहुत। और बस आखिरी 2-3 बात और रब्त मसाइल। इससे भी बड़ी आंख है, इससे भी बड़ी आंख है। ये कौन सी आंख है? ये वो आंख है जिसकी तरफ अली इब्न अबी तालिब ने इशारा किया जब किसी ने कहा कि मौला आपने खुदा को देखा है, मौला आपने खुदा को देखा है? कहा तू सोच भी कैसे सकता है कि अली उसकी इबादत करेगा जिसे देखा ना हो। ये वो आंख है जो खुदा को देखती है, और जो आंख खुदा को देख ले वो जब इंसानों के सामने आती है तो कुछ यूं बदली होती है कि आंखें ऐनुल्लाह कही जाती है, चेहरा वजहुल्लाह कहा जाता है, वजूद वलीउल्लाह का हो जाता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वा। महसूस किया आपने? ये आंखें, ये आंखें, अगर आप में दूर तक देखने की ताकत है, दूर तक समझने की ताकत है, अपने इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं पे नज़र रखने की ताकत है, ये आंखें हैं हुजूर, आपको एकदम अकेला भी कर देती हैं और आपको एक्सेप्शन भी बना देती हैं। यानी भीड़ में आप खड़े हो गए और आपने जो बात कही उसने आपको सबसे बुलंद कर दिया, सबसे अलग कर दिया। मुझे याद है आसिफ भाई ने एक अपने शिया बच्चे से मिलवाया, कामरान, माशाल्लाह। उन्होंने इस इलेक्शन के सिलसिले से अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की और कैफियत कामरान की ये हुई कि उनकी रिपोर्ट हिंदुस्तान में जितनी मीडिया की कंपनियां थी उनमें सबसे अलग थलग, सबसे जुदा गाना, बिल्कुल परफेक्शन के साथ रिपोर्ट थी कि कौन कितने से जीत रहा है, कौन कितने से हार रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। और हमारे देश के बड़े न्यूज़ एंकर और जर्नलिस्ट हैं, मेरे ख्याल से राजीव सरदेसाई, उन्होंने अपने प्रोग्राम में कामरान की तारीफ की। क्यों? इसलिए कि नज़रिया है, इसलिए कि आंखें हैं।
आंखें होती हैं, नज़रिया होता है, तो आदमी सिर्फ बात नहीं करता, उसकी बातें जब बातों के दरमियान खड़ी होती हैं तो बातों की इमाम बन जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। मुझे याद है, मैं आसिफ भाई की एक क्लिप देख रहा था, उसमें इन्होंने कहा कि भाई क्या होने वाला है, बहुत अच्छे से बयान किया, और फिर वो एंकर ने कहा भाई आप इस नज़रिए से कैसे बात कर रहे हैं। इनका भाई 4 तारीख के बाद देख लीजिएगा, बिल्कुल जो हुआ उसके बिल्कुल करीब, एकदम कट टू कट जिसे कहा जाए। रजा भाई हुए, हमारे रिजवान भाई हुए, सारे आंखें आपके पास है, आपके पास आके आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ। ये तो कोई भी कर सकता है, ये जानवर भी कर सकता है, चरिंद भी कर सकता है, परिंद भी कर सकता है, 4 पाँव का भी कर सकता है, हर कोई कर सकता है। मैं उसे देखूंगा, वो मुझे देखेगा। देखने के लिए आंखें नहीं हैं, वो देखने के लिए आंखें हैं जो देखने के लिए खुदा ने बनाया है। काश समझ सको कि वो क्या समझाना चाहता हूँ। समझें, इन आंखों का इस्तेमाल करें, नज़रिए ऐसे बनाएं जो नज़रिए आपको आगे लेके जाएं, वक्त को पहचाने। बस आखिरी जुमला, मैंने इतनी गर्मी में मौजू सिर्फ इसलिए इतना खुश्क रखा ताकि आपको याद रहे, कल भी तो शायद चले जाएं मगर मौजू याद रहे। मुझे नहीं पता 3 दिन में कौन क्या पढ़ेगा, मगर आपसे पूछा जाएगा कल भी तो शायद ने क्या पढ़ा, तो आपको कुछ याद रहे ना रहे मगर आंखें याद रहेंगी। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने आंखों पे आपके सामने पढ़ा है, इसलिए कि हमें जन्नत तक ये आंखें ही लेके जाती हैं।